और दादी ने चाय का गिलास पकड़ रखा है यहाँ पे, पियल दादी चाय। तो यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट। क्या हो गया? तो और कल तो ये चुनाव प्रचार में जा रहे थे, और आज कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे मेरा हाथ जल रखा था और मैं कटहल निकाल रही थी, और पूरा जो पानी का वो हो रखा था वो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम संगीता नौडियाल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम संगो पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से, और अभी के टाइम पे बारिश लगी है। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल ख़राब है, रात भर से बारिश लगी है। तो दोस्तों, रात भर से बारिश लगी है। कल रात को 10:30 बजे से बूंदाबांदी हो गई थी, और अभी के टाइम पे चारों तरफ से कोहरा छा रखा है जंगलों में, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और रात भर से जोरों से बारिश लगी थी। अभी के टाइम पे तो थोड़ा बहुत हो रही है। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया, और स्वामी जी भी चले गए थोड़ी देर पहले। तो आज उनके साथ जा रखे हैं ससुर जी भी, क्योंकि उन्होंने बोला होगा घर में क्या ही करना है ऐसे मौसम में। तो ससुर जी भी जा रखे हैं स्वामी जी के साथ बाज़ार, और दूध लेके भी जाना था उनको। तो कुन्नू की बात की जाए तो कुन्नू की तो आज की छुट्टी है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट कर रखा था। तो आज की तो छुट्टी है सभी स्कूलों की। और कुन्नू चले गया दिया और के घर में। मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो बोल रहा था मैं अंदर बोर हो गया। तो मैंने बोला थोड़ी देर उनके घर चले जा, तो वहाँ पे बच्चे भी हैं तो खेल लेंगे साथ में। तो यहाँ पे वो अकेले में बोर हो जाता है। तो गाय को तो मैंने अंदर बांध दिया पानी वगैरह पिला के, क्योंकि सुबह से मैंने उसको बाहर निकाल रखा था बारिश के मौसम में। तो बारिश में हम सभी लोग गायों को बाहर निकालते हैं, और सासू जी और भी बांध रहे हैं गायों को। तो वो बैठ रखे हैं उधर वाले सुनील औरों के घर में, सासू जी और सभी बैठ रखे हैं वहाँ पे। तो मैं भी चल रही हूँ अब वहीं पे। यहाँ पे मैं अपनी छाता पकड़ती हूँ। तो हमारे पहाड़ों के सुबह सुबह के नज़ारे, खूबसूरत से नज़ारे दिख रहे हैं आजकल, हरा भरा चारों तरफ से। और ऊपर जंगलों में तो कोहरा छा रखा है। यहाँ पे इतनी फिसलन हो गई सीमेंट में, क्या ही बताया जाए। बहुत ही ज़्यादा सीमाल जम गई, और यहाँ से तो नीचे गिरने का भी डर है। तो सासू जी के कपड़े भी सूख गए यहाँ पे, कल रात से डाल रखे उन्होंने, सूख गए वो भी। और सासू जी और बैठ रखे हैं सुनील और के घर में। तो हमें कटहल भी निकालने थे, लेकिन आज मौसम ख़राब हो गया, क्योंकि कटहल भी काफ़ी पक चुके हैं। यहाँ से दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। तो आधा निकालेंगे हम इनको, हम भी क्या ही करेंगे इतने कटहल का, तो शायद दुकान में बेच देंगे आधा। और यहाँ पे खीरा और गुदड़ी बोलते हैं जिसको, तोरी, उसमें भी फूल आ गए। और यहाँ पे मस्त से फूल खिल रखे हैं, और सासू जी और की गप लग रहे हैं यहाँ पे। तो शायद इनके लिए चाय भी बन गई होगी। ये देखो, गप पे गप मारे जा रहे हैं यहाँ पे। और कल तो ये चुनाव प्रचार में जा रहे थे, और आज कहाँ जा रहे हो? आज भी जा रहे हो चुनाव प्रचार में? क्यों नहीं जा रहे हो? जा लो। आज वो सासू जी जाएंगे है ना। वो कल नहीं जा रहे थे। क्या क्या बोला तुमने कल है? कैसी मांगी वोट? वोट कैसी मांगी तुमने? जिंदाबाद जिंदाबाद बोला। तो विकास करेंगे। विकास देखना। मार खाने की नौबत ना आए तुम्हारे बाद में। हम जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, तो सभी के टाइम पे हम आ गए घर में, और सासू जी तो सो गए, क्योंकि कल से इनको नींद आ रही है, और सो गए। हेलो दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो यहाँ अंदर? हम आज दादी का स्टेटस लगा रहे हैं। क्यों, आज क्या है? दादी का बर्थडे है आज? नहीं, बर्थडे नहीं है। कैसी है? मस्त। अच्छी है ना? दे दे दे। आद खर्च आदि ते मम्मी से गए। हाँ, वो गुटी बोली मी बस। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ अर्चना और के घर। तो यहाँ पे इतनी भयंकर वाली फिसलन हो गई, किसी के भी दांत टूट सकते हैं यहाँ पे, और कहीं मेरे ही ना टूट जाएंगे। देखो, बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो गई यहाँ पे।
बहुत आराम आराम से जाना पड़ रहा है यहाँ से। और सासू जी शायद अर्चना और के घर गए और इनके यहाँ पे इतने बर्तन इकट्ठा कर रखे हैं, तो इनको बताते हैं बारिश बंद हो गई, अपने बर्तन धो लो अब। तो कहाँ पे बैठ रखे होंगे, क्या होंगे अंदर। बारिश बंद हो गई, बर्तन धो लो अब। शायद इन तक नींद आई बोला ये पर गया इन बोला तो चाय पीना बानो अम्मी अक। तो दोस्तों अभी हमें अर्चना और के घर में ये देखो मुर्गी भी अम्मी ये तेन मुर्गा च ना कब बढ़ाया तो ले थे। तो हम बैठ रखे थे अर्चना और के घर में, हमने चाय वगैरह पी ली। अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया, बारिश बंद हो गई, तो कुन्नू ने भी यहाँ पे चाय पी ली। तो सासू जी कर रहे हैं घास के लिए जाने की तैयारी, और गार्ड भी खूब सारी आ रही थी सुबह। अभी के टाइम पे तो पानी कम हो गया। तो सब मैं भी देखती हूँ थोड़ा बहुत घास, तो अभी के टाइम पे नज़दीक में ही काट लेंगे, और शाम को बारिश बंद हो जाएगी तो शाम को काटेंगे। तो सासू जी और भी सभी काटने लग गए घास, और यहाँ पे मेरे साथ है कुन्नू भी। तो हम जा रहे हैं घर। यहाँ पे बहुत ही फिसलन हो रखी है, मैं भी गिर गई थी। और कुन्नू बता रहा है घोड़ों ने चिड़िया खा ली बोले एक। मुझसे छुड़ा लो तब ये छोड़ा ही नहीं था। ये नहीं देना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई दीदी और के घर के ठीक यहाँ पे इस वाले खेत में। तो यहाँ पे भी मैं ही काटूंगी घास। तो थोड़ा बहुत यहाँ से घास काटती हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे बारिश रुक गई तो थोड़ा सा दिन के लिए लेके जाऊँगी, और शाम के टाइम पे शायद हो सकता है स्कूल की साइड चले जाऊँ मैं। तो फटाफट से काटते हैं। तो यहाँ पे घुंघरू भी मेरे साथ आ गया देखो। तो दोस्तों फटाफट से काटते हैं थोड़ा सा घास, क्योंकि टाइम भी हो गया, तो अभी खाना भी बनाना है। तो टाइम 12 बज गए, तो 2-4 पूली काटती हूँ और उसके बाद खाना बनाने का टाइम भी हो जाएगा। तो कुन्नू को मैंने दिया और के घर में छोड़ रखा है, तो थोड़ी देर वहाँ पर खेल लेगा। तो फटाफट से काटती हूँ घास, मिलती हूँ आपको घास काटने के बाद। तो आज के दिन में बारिश से यहाँ पे भी काफ़ी पानी बढ़ गया। यहाँ पे भी गधेरा, खूब बड़ा गधेरा आता है यहाँ ऊपर से। तो ये जस्ट ऊपर पे नौला है, इसके किनारे किनारे यहाँ से पानी आता है, और ये वाला पानी ठीक रोड में जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई पानी की मात्रा भी, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही थी। ये टाइम पे मैं पहुंच गई गौशाला में। तो यहाँ पे गाय को भी मैंने घास दे दिया। तो संडे महाराज जी तो नहीं खा रहे घास, तो थोड़ा बहुत मैं घास लेके आ गई, और अब फटाफट से चलती हूँ, क्योंकि खाने बनाने का टाइम हो गया। टाइम हो गया 12:30। तो यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट। क्या हो गया, तुम नाराज क्यों लग रहे हो दोनों के दोनों? वो क्या है आज मस्तू है, मस्तू क्या है? तेरा दांत आ गया, दिखा तो। नहीं आ रहा है तेरा दांत, अब नकली लगाना पड़ेगा ना इसको। देखो ये शैतान खोपड़ी। कहाँ थे दादी? पौड़ी चले गई। तो हमारे घर में मस्त से सावन के महीने के फूल भी खिल गए। तो ये सावन के महीने में शिवालय में चढ़ाए जाते हैं। तो अभी के टाइम पे तो हमारे सावन के फास्ट नहीं रहेंगे। तो दोस्तों अभी हो गया दिन का समय, और मौसम जो है कि थोड़ा बहुत खुल गया। तो बारिश तो थोड़ी देर पहले बंद हो गई थी। अभी के टाइम पे खाना वगैरह सब बन गया, तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों ससुर जी भी थोड़ी देर पहले आ गए थे, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं। और स्वामी जी तो टिफिन लेके जा रखे हैं आज, तो उन्होंने बोला चावल मत देना मेरे लिए। तो फटाफट से सब खाना खा लेते हैं सभी लोग। तो आज दिया भी हमारे घर पे है, तो कुन्नू बोल रहे हैं उसको कि खा के जा आज तू। तो दोस्तों आज है सावन के महीने का पहला सोमवार। तो आज बाज़ार में भी और मंदिर में भी भीड़ भाड़ होगी। तो अगर मैं स्कूल जाती तो आप लोगों को भी दिखाती। तो हमने तो नहीं लेने थे इस वाले साल फर्स्ट सोमवार के, क्योंकि जो कि ससुर जी की एक्सपायर हुए थे ससुर जी, उनके वजह से। तो हम अब अगले साल लाएंगे, शायद अगले साल 1 साल हो जाएगा जब, तो उसके बाद रखेंगे हम भी फर्स्ट सावन के महीने में। तो दोस्तों ऐसे मौसम में नींद आ रही है बहुत ही खतरनाक वाली। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं थोड़ी देर। तो नींद आ रही है बहुत ही तेज़, क्योंकि मौसम गुमसुम हो रखा है। इस समय पर कुन्नू, अभी के समय पर कुन्नू भी उठ गया है, और ससुर जी और बैठ रखे हैं ठीक अर्चना और के घर में। तो हम जा रहे हैं गौशाला में। तो थोड़ी देर में दूध निकालेंगे, अभी तो टाइम नहीं हुआ। और यहाँ पे दादी भी बैठ रखी है, और दादी ने चाय का गिलास पकड़ रखा है यहाँ पे।
पियल दादी चाह थब ना तुम गैस होनी कितने बड़ गिलास पीना तुम इतने पिया करो गैस थब तो होनी दूध भी तो पीने अच्छा तो दादी बोल रही है मैं दूध का भी इतना ही बड़ा गिलास पीती हूँ और चाय का भी। यहाँ पे सभी लोग बैठ रखे हैं, देखो अम्मी की मुर्गी भी है यहाँ पे और मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दे, इसका मतलब मेहनत कम हो गई इनकी। मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिया। वैसे तो काफी खा ले इन्होंने भी। कदी दराजन दी ने हाँ सुन ले भाई कदी दराजन दी ने लंड। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं घास काट रही हूँ यहाँ पे, तो सासू जी ने बोला यहीं पे काट ले, अर्चना की मम्मी ने, तो मैं उनके खेत के सामने काट रही हूँ। तो यहीं पे काट रही हूँ मैं घास अर्चना और के खेत में। तो यहाँ पे भी खूब बड़ा हो गया कटहल का पेड़ ये वाला, तो कुछ सालों बाद इस पर भी लगने लग जाएंगे। कटहल तो बहुत ही देर में देता है फल। और आज के लिए यहाँ पे ये खीरा की बेल है, ये ससुर जी ने बो रखी है, और मक्का वगैरह भी खूब सुंदर से हो रखे हैं। और ये चिचिंडे की बेल है, और यहाँ पे मक्के वगैरह मंडो खूब होगी आजकल, तो हरा भरा चारों तरफ से। और यहाँ नीचे पे बच्चे खेल रहे हैं, सुम्मी अम्मी और खेल रहे हैं वहाँ पे। तो फटाफट से यहीं पे काट रही हूँ। सासू जी वहाँ उस वाले साइड से काट रहे हैं, तो उन्होंने बोला भी यहीं पे काट दो और कल सुबह के टाइम पे काट लेंगे। तो वैसे भी हम थोड़ी देर बैठ गए थे, हमने सोचा चुनाव प्रचार वाले आ रहे हैं तो हम बैठ गए थे थोड़ी देर। तो सासू जी ने बोला काफ़ी टाइम हो गया तो यहीं पे काट ले फटाफट, तो आज के लिए हो जाएगा, फिर कल सुबह काट लेंगे। अभी के टाइम पे मैं आ गई गौशाला में, तो मैं घास लेके आ गई गौशाला में। तो आज मैंने थोड़ा सा ही काटा घास, क्योंकि कल काट लेंगे। सुबह से तो बारिश थी, तो अभी के टाइम पे बारिश तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत हमने काट लिया यहीं पे घास, 1-2 पंची, तो कल सुबह काटेंगे। तो अभी गाय को बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि आज ठंडा हो रखा है मौसम, और गाय को थोड़ी देर में बांध देंगे। तो आज मैं घर ही पे हूँ, जिस दिन मैं बाज़ार जाती हूँ उस दिन मैं जल्दी बांध देती हूँ गाय को। दोस्तों आज एक कटहल निकाल लेते हैं, 1 या 2, एक हमारे लिए हो जाएगा और एक सभी गांव वालों को दे देंगे। तो सासू जी को बुला दिया मैंने बोला मेरे साथ थोड़ा सा कटहल निकालने आ जाओ। तो सासू जी आ रहे हैं अभी, तो देखते हैं इस वाले से निकालेंगे या इस वाले से। तो सासू जी को बुला दिया मैंने, सासू जी आ रहे हैं अभी, क्योंकि एक आदमी को नीचे से पकड़ने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो गिर जाते हैं नीचे तो फट जाएंगे। अगर मैं ऊपर से पेड़ से फेंकूंगी तो वो फट जाएंगे नीचे। तो सासू जी आ रहे हैं, तो मैं ऊपर से पेड़ से निकालूंगी और सासू जी नीचे से पकड़ लेंगे। तो आज देखते हैं, क्योंकि उस दिन से हमने भी निकाले नहीं, क्योंकि वो अजीब सा हो रहा था, उस टाइम पे कच्चे थे, तो अब हो ही गए होंगे ठीक ठाक। तो देख लेते हैं आज भी निकाल के कि कैसे हो रहे हैं, नहीं तो आराम से ही निकालेंगे उनको, क्योंकि अभी पके नहीं होंगे वो। उस दिन मेरी जेठानी जी ने निकाला था, तो आजकल तो कोई भी नहीं जा रहा है देहरादून की तरफ, तो पहुंचा लेंगे उनके लिए भी, क्योंकि दीदी को अच्छी लगती है कटहल की सब्ज़ी। तो दीदी ने उस दिन बोला एक निकाल लेते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही कच्चे थे, मैंने बोल दिया था उनको एक और लेके जाओ अपने देहरादून। तो उन्होंने बोला अभी कच्चे हैं, बाद में पहुंचा लेना। ठीक है, नीचे वाली खेत की बात की जाए तो यहाँ पे हमने कुर्बान भाई को सेटरिंग रखने के लिए दे रखा है। तो पूरे यहाँ से और यहाँ तक उन्होंने सेटरिंग रख रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा है उनकी सेटरिंग। तो यहाँ पे अनाज भी कुछ होता नहीं है, तो मैंने भी नहीं बोया इस टाइम पे ये ऊपर वाला खेत, तो हमने बोला यहाँ पे रख दो। तो कुर्बान भाई जो कि हमारे किराएदार हैं, ठेकेदार, तो उनकी सेटरिंग रख रखी है यहाँ पे। तो वैसे ही पड़ा था वो खेत खाली, तो हमने बोला यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे सेब भी रहेगा। यहाँ पे मैंने ताम बहादुर को बुला दिया, देखो हम और से जा। तो एक कटहल में तोड़ के ले आई, तो सबको यही बांट देंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो हो जाएगा सबके लिए थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है। गाय को मैंने अंदर बांध दिया और फटाफट से चलते हैं घर। तो कटहल को काटते हैं, क्योंकि कटहल काटने में बहुत ही समय लगता है, तो फटाफट से काटते हैं कटहल। गाय को अब भी बांधा मैंने अंदर, क्योंकि मक्खियाँ परेशान कर रहे हैं। तो अभी के समय पर कटहल की भी मैंने पूरी कटिंग कर दी, और एक एक टुकड़े सबको बांट दिए मोहल्ले में, तो सबके लिए पूरा हो गया था एक ही कटहल। तो अब फटाफट से मैं अपने वाले कटहल को छीलती हूँ, तो एक एक टुकड़े मैंने सबको बांट दिए, तो सब मिल बांट के खाए तो अच्छा लगता है। तो अभी हमने एक ही निकाला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कटहल। तो फटाफट से कटहल को छीलती हूँ और तब तक फ़ोन लगा देती हूँ चार्ज पे। तो हमारे यहाँ पे लाइट भी थोड़ी देर पहले आ गई थी। ये टुकड़े मैंने सबको दे दिए, और ये हमारे लिए भी बच गया। तो फटाफट से इसकी करती हूँ कटिंग, क्योंकि कटहल में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है काटने में।
दोस्तों अभी कुन्नू की चल रही है यहाँ पे पढ़ाई। तो कुन्नू कैसा कैसा चल रही तेरी पढ़ाई, दिखा तो अपना काम दिखा तो सबसे पहले। तो मैं दिखाती हूँ कुन्नू का लेख कैसा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा है कुन्नू का लेख। तो कुन्नू बहुत ही सुंदर लेख बना रहा है। अभी कुन्नू यूकेजी में पढ़ता है तो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर लेख बना रहा है कुन्नू। ये हिंदी का हो गया और ये मैथ हो गया। ऊपर वाले मेरे को नहीं आ रहा है। अरे वो मैम ने एक अंक छोड़ दिया वहाँ पे। ये मैथ का हो गया और ये वाला इंग्लिश का हो गया। ये तो नहीं है। कुन्नू का भी बहुत ही सुंदर लेख है, बहुत ही अच्छा लिख रहा है कुन्नू। और मैम कुन्नू को स्टार देती रहती है बार बार ना। अरे नहीं था। ये तो था। ये था। तो दोस्तों स्वामी जी भी अभी तक नहीं पहुँचे क्योंकि कोई आ गया था दुकान में, तो अभी तक नहीं पहुँचे। तो टाइम हो गया 8:30, तो आता ही होंगे अब थोड़ी देर में। तो बोल रहे थे मैं फ़ोन करूँगा तो मुझे लेने के लिए आ जाना नीचे। तो मैं रोड पे जाऊँगी उनको लेने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने बना दी। तो कटहल बनाने में बहुत ही समय लगता है, ठीक लगा लो तुम 1-1.5 घंटा लग गया। तो अब तक मैंने कटहल की सब्ज़ी चढ़ा दी गैस में। तो आटा वगैरह मैंने गूंद रखा है। तो सबसे पहले मैं स्वामी जी को लेने के लिए जाऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो दोस्तों कटहल की सब्ज़ी भी थोड़ा सा रह गई पकने के लिए। तो लास्ट में फाइनल बता देंगे आपको जब पूरी पक जाएगी। तो अभी तो पूरी नहीं पकी। तो सबसे पहले मैंने कटहल को फ्राई किया, तो ऐसे में टाइम लग जाता है। तो आटा भी मैंने गूंद के रख रखा है यहाँ पे। तो थोड़ी देर में रोटी भी बना लेंगे। तो कुन्नू को लगी भूख, तो सबसे पहले कुन्नू को खाना दे देती हूँ। तो कुन्नू बोल रहा है कल विवल रेड लड़ा गया तो छुट्टी है पहले स्कूल की। तो अभी तक कौन सी बुआ? वो फ़ोन नहीं उठा रही। वो कैसी बुआ है तेरी? बुआ 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 के पेट में चूहा है ना। तो कुन्नू बोल रहा है कल वल रेड अलर्ट है, वल तो छुट्टी का मैसेज आया। तो अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया। तो देखते हैं अब आगे कैसा कैसा रहता है, आता है या नहीं मैसेज। तो कुन्नू तो खुश हो रहा है, संडे को भी छुट्टी, मंडे को भी। अब कुन्नू शायद ऐसा सोच रहा है कि ट्यूसडे को भी रेड अलर्ट हो जाए और छुट्टी हो जाए ना। तो यहाँ पे मेरा हाथ जल रखा था और मैं कटहल निकाल रही थी और पूरा जो पानी का वो हो रखा था वो पूरा स्किन शायद फट गया है देखो। और उसके बाद मैंने ससुर जी से बोरोप्लस मांगा। यहाँ पे मैंने बोरोप्लस लगा दिया था। तो इस वाले साल मेरा हाथ ना 3 बार जल गया। यही वाला हाथ, एक बार इस वाले साइड जला, एक बार यहाँ पे और एक बार आगे। 3 बार जल गया इस वाले साल मेरे यही हाथ।